डार्क साइकोलॉजी एक टर्म है साइकोलॉजी में। जर्नली डार्क साइकोलॉजी का यूज सामने वाले को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। पता नहीं पर क्यों डार्क साइकोलॉजी को डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड माना जाता है, पर मेरे हिसाब से ये इतना भी मुश्किल नहीं है। आज हम जो आपको डार्क साइकोलॉजी की टेक्निक्स बताने वाले हैं, हो सकता है ये आप पर पहले भी किसी ने यूज किया हो या कर रहा हो, अपना काम करवाने के लिए, आपको मैनिपुलेट करने के लिए। इन टेक्निक्स को जानना इसलिए जरूरी नहीं कि आप किसी पर इन टेक्निक्स का यूज कर सकें, बल्कि इन टेक्निक्स को जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोई आप पर इन टेक्निक का यूज ना कर सके। पहली टेक्निक है फियर मॉन्गरिंग। इस टेक्निक का यूज जनरली लोग अपनी क्रश को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। और भी जगहों पर इसका उपयोग होता है। इस टेक्निक में सिंपली आप सामने वाले को इतना टेंशन दे देते हैं जिसका वो भूखा हो जाता है, और एक समय के बाद आप वो सारा टेंशन खींच लेते हैं, वापस ले लेते हैं। और जब आप वो पूरा टेंशन खींच लेते हैं तब वो इंसान तड़पने लगता है, वो आपको फिर से पाना चाहता है, और यही चाहत उस इंसान से गलत काम भी करवा सकता है। समझिए इस एग्जाम्पल से, मानिए आप किसी पर इस टेक्निक का यूज करना चाहते हैं तो आपको सिंपली हद से ज्यादा अटेंशन दे देनी है, उसको अपना टाइम, मनी, हर चीज दे देनी है। और जब वो इस चीज का शिकार हो जाए तब आपको इन सारी चीजों को विड्रॉ कर लेना है, वापस ले लेना है। इससे आप सामने वाले से जो चाहेंगे वो करवा सकते हैं। वो इंसान फिर से वही अटेंशन पाने के लिए वो सब करेगा जो शायद गलत हो। दूसरी टेक्निक है द फुट इन द डोर टेक्निक। अगर आप किसी से कोई हेल्प मांगना चाहते हैं और आपको लगता है कि शायद वो इंसान ये हेल्प ना करे, तो आप इस टेक्निक का यूज उस पर कर सकते हैं। इस टेक्निक में आपको सिंपली सामने वाले से पहले एक छोटी सी मदद मांगनी होती है, और उसके बाद जब उसका ट्रस्ट आप पर बिल्ड हो जाए तो आप उससे बड़ी हेल्प मांग सकते हैं, जिसके मना करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। जैसे अगर आपको अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार चाहिए तो सबसे पहले आप उससे कुछ पैसे मांगिए, 500, 1000 रुपए मांगिए, और जितना जल्दी हो सके अपने पैसों को अपने दोस्त को वापस कर दीजिए। इस तरह से उसका ट्रस्ट आप पर बिल्ड हो जाएगा, और अगर एक बार ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो आप उससे ज्यादा पैसे या बड़ी मदद मांग सकते हैं। अगली टेक्निक है सोशल प्रूफ। कुछ दिन पहले मैं एक स्मार्ट वॉच लेने के लिए एक शॉप पर गया था। मैं घर से सोच कर ही गया था कि इसी कंपनी की वॉच मैं लूंगा, अगली कोई भी कंपनी की वॉचेस मैं नहीं परचेज करूंगा। जब मैं शॉप पहुंचा तो वहां पर वो वॉच नहीं थी, पर सेल्समैन को थोड़ी साइकोलॉजी तो आती ही है। उसने मुझसे सिंपली बोला कि आप जो वॉच लेना चाहते हैं उससे अच्छी वॉच हमारे पास अवेलेबल है। उस वॉच की आजकल मार्केट में डिमांड भी अच्छी नहीं है, और ये देखिए मैंने भी यही वॉच ली है, और फाइनली मैंने वही वॉच परचेज कर ली। उसकी मैनिपुलेशन टेक्निक कामयाब रही। इस टेक्निक में हम लोग उस तरफ ज्यादा जाते हैं जिस तरफ ज्यादा लोग सही होते हैं। आपने ये चीज स्कूल कॉलेजों में भी देखी होगी। अगर सभी लोग किसी क्वेश्चन का सेम आंसर देते हैं, एक ही आंसर देते हैं, तो इस बात के चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि हम भी वही सेम आंसर दें। अगली टेक्निक रीजन। आप एक रोड पर खड़े हुए हैं और आपके पास दो लोग आते हैं। एक आपसे सिंपली बोलता है कि आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, और वहीं पर दूसरा इंसान बोलता है मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, मैंने कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। तो इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप दूसरे पर्सन की मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने आपको एक रीजन दिया है। एक इंसान है जिसे बैंक या किसी का घर लूटना है, तो वो उन तरह के लोगों को लेगा जो काफी हट्टे कट्टे हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, और वो इंसान उन सब से बोलेगा कि ये चीज करने के बाद तुम सब अमीर हो जाओगे, तुम्हें पैसे की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और यहीं पर मैनिपुलेशन सक्सेसफुल। अगली टेक्निक, अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन दे तो आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। वो कैसे, आइए जान लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको बिल्कुल सही
इन्फॉर्मेशन दे तो सिंपली आपको थोड़ी सी गलत इन्फॉर्मेशन सामने वाले को देनी है। जैसे अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सामने वाले के कितने मार्क्स हैं तो आपको उसको थोड़ी गलत इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसे आप उससे ये बोल सकते हैं, यार मैंने सुना है तुम पूरे क्लास में फर्स्ट हो। जैसे ही आप उससे इतना बोलोगे सामने वाला तुरंत आपको रिप्लाई करेगा, नहीं यार मैंने टॉप कहाँ किया है, और उसके बाद आपको उसके मार्क्स के बारे में सारी बातें वो खुद बता देगा। इस टेक्निक का यूज ज्यादातर मोहल्ले की लेडीज करती हैं, सामने वाले के घर में क्या चल रहा है ये जानने के लिए। लास्ट टेक्निक, इस टेक्निक से आप अपनी रिस्पेक्ट भी बढ़वा सकते हो और लोगों को अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर भी कर सकते हो। ये टेक्निक कहती है कि सामने वाले को ऐसा दिखाओ कि वो चीज जो वो लेने जा रहे हैं वो बहुत ही कम बची है। जैसे आप जिस चीज से भी ये वीडियो देख रहे हैं उसमें कोई भी शॉपिंग के वेबसाइट को ओपन कर लीजिए, जो भी थोड़ी कॉस्टली चीजें हैं या वो चीजें जो इस वक्त डिमांड में है वो चीजें खोल लीजिए। आपको हर प्रोडक्ट के नीचे ये लिखा मिलेगा ओनली फ्यू लेफ्ट, या नंबर्स में होगा बस इतने ही बचे हैं। और यहीं पर आधे लोग शिकार हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर उन्होंने अभी ऑर्डर नहीं किया तो शायद बाद में ये ना मिले, और वो तुरंत उस चीज को ऑर्डर कर देते हैं, खरीद लेते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज भी इस टेक्निक का यूज करती हैं, इसीलिए वह अपने प्रोडक्ट को लिमिटेड ही निकालते हैं। यह टेक्निक खेली जाती है इकोनॉमी के डिमांड सप्लाई प्रिंसिपल पर। अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो प्रोडक्ट के प्राइस जरूर ही बढ़ते हैं। अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो उस प्रोडक्ट के प्राइस जरूर गिरते हैं। अब इस टेक्निक के बारे में जान लिया, अब इस टेक्निक से आप अपनी रिस्पेक्ट कैसे बढ़ा सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया, जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है उसी चीज के कॉस्ट बढ़ते हैं। तो अगर आपकी डिमांड कम है और आप हर जगह अवेलेबल रहते हैं तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं बढ़ेगी। पर अगर आपकी डिमांड बढ़ती है और आप ज्यादा लोगों से नहीं मिलते हैं तो आपकी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी। देखा होगा आपने बड़े बड़े एक्टर्स को, वो किसी भी पार्टी में जाते हैं तो मैक्सिमम हाफ एन आवर रुकते हैं, उसके बाद वो वहां से तुरंत मूव ऑन हो जाते हैं, ये बोलकर कि उन्हें अगली मीटिंग भी अटेंड करनी है, जबकि अगली कोई मीटिंग होती ही नहीं। वो ये करते हैं इसीलिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।